तो जरूर एक संशय की स्थिति हुई। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, वो लोग मिलने के लिए आए। ये भी चर्चा हुई कि इस साल बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या होगा। और जब उनसे मीटिंग के लिए आए तो मैं भी उस मीटिंग में था और उन्होंने अपने कंसर्न बताए कि क्या कंसर्न है उनके। उस कंसर्न में पार्टी के स्तर पर भी और सरकार में भी आकर के मुख्यमंत्री से मिल करके उन लोगों ने अपना कंसर्न बताया। और उनका मेन कंसर्न जो था वो यही था कि उनकी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे ईदगाह है, चाहे कब्रिस्तान है, उस सब पर क्या असर पड़ेगा, क्या रिट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, क्या वो खतरे में आ जाएगा। और जो हमारे जेपीसी में मेंबर थे उन्होंने भी जाकर के ये बात रखी। कल आदरणीय गृह मंत्री जी का भाषण हुआ लोकसभा में और मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो एक गलतफहमी, भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि आपका मस्जिद, आपका ईदगाह, आपका कब्रिस्तान के ऊपर खतरा हो जाएगा, कल बात बिल्कुल साफ हो गई। कल रात से ही या आज सुबह से ही जो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा कि इस भाषण सुनने के बाद उन लोगों को यही लग रहा था, उनके बीच में यही फैलाया जा रहा था, जैसे कल बताया उन्होंने सीए को लेकर के, उनके बीच में यही फैलाया जा रहा था कि आपके जितने इदारे हैं, जितने आपके मस्जिद हैं, क्योंकि बिहार में बिहार सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 19 साल में बहुत सारे कब्रिस्तान की घेराबंदी की है। हजारों कब्रिस्तान की घेराबंदी सरकार के द्वारा किया गया और कहा उन लोगों ने कि आपने जो ये काम किया है उसी पर खतरा आने वाला है। लेकिन कल बिल्कुल साफ हो गया कि जो कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी वो बात वहां पर बिल्कुल नहीं है। और जो रिट्रोस्पेक्ट जो बिल लागू हो जाएगा उसके बाद जो परिस्थिति बनेगी या जो भी उस पर लागू होगा, पुराना जो भी स्थिति है वो बरकरार रहेगा। एक बात और, बिहार अकेला स्टेट है जो जातीय गणना किया। जातीय गणना में बिहार में मुस्लिम समाज के पसमानदा मुसलमान 73%, 73% पसमानदा मुसलमान है बिहार में। अब हमारे पास तो साइंटिफिक डेटा है, लेटेस्ट सर्वे है कास्ट का, उसमें कौन लोग हैं? उसमें राइन समाज के लोग हैं, अंसारी समाज के लोग हैं, मंसूरी समाज के लोग हैं। आज तक उनको कोई रिप्रेजेंटेशन इस वक्फ में नहीं दिया गया था, एक भी रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। पहली बार जो पसमानदा समाज पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में और मेजॉरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, और खास करके मैं तो जिस एरिया से आता हूं, मुझे आज ही किसी ने फोन किया कि इतना सारा केस एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के पास आता है, क्योंकि वक्फ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है आपस में, और खास करके जिस एरिया से मैं आता हूं वहां पर मैक्सिमम डिस्प्यूट होता है जो आपस में प्रॉपर्टी आया उसको लोग बेच खाते हैं, दुकान का 90% किराया खा जाते हैं, और जो एक्चुअल पर्पस है उसका चैरिटी का वो जमीन तक नहीं पहुंचता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कि इसके बिल के आने से, इसमें जो सुधार हुआ है, इस बिल के आने से निश्चित रूप से जो जिस पर्पस के लिए लोग चैरिटी, दान, वक्फ करते हैं वो सही लोगों को, और खास करके पसमानदा पे आप लोग सब बात कर रहे हैं। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, जितना फोन हम लोगों को आ रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि अब एक्चुअल में प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उनको इस वक्फ के थ्रू उनका जो समाज है, हम नहीं देखते हैं अभी तक, हम लोग तो देखते हैं बिहार में, अभी तक बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई चैरिटी का काम वक्फ के पैसे से किया गया हो। तो पहली बार वहां पर उन लोगों को लग रहा है कि एक बार जब ये कानून लागू हो जाएगा, ट्रू सेंस में उनका जो गरीब मुसलमान है उनके बीच में काम होगा। और ये एक मैसेज, एक नैरेटिव, एक मैसेज गया है, जो भ्रांतियां थी वो भी खत्म हुआ है। मैं एक बात जरूर, क्योंकि मैं अपने पार्टी के तरफ से ये बात जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि जो हम लोग की सरकार बनी वहां पर कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं,
बिहार का सबसे बड़ा दंगा भागलपुर दंगा हुआ था, सबसे बड़ा दंगा हुआ था। हजारों लोग मारे गए थे, पता नहीं नए लोगों को शायद ध्यान नहीं हो। और 15 साल सरकार रहा आरजेडी और कांग्रेस का। दंगा में न्याय लोगों को नहीं मिला। 15 साल जांच नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ दंगा का। 15 साल में कोई जांच नहीं हुआ। जो दंगा कराया उनको सम्मानित किया जाता था, उनको सम्मानित किया जाता था। और जब हमारी सरकार आई 2006 में कमीशन बैठा करके जो दंगा करने वाले लोग थे उनको पनिशमेंट दिया किया गया और उनको मुस्लिम समाज के लोगों को उनको माननीय सदस्य संजय जी। अच्छा, हाशिमपुरा मलियाना संजय जी आप बोलिए। और मनोज झा जी और उनको सजा दिलवाई, हमारे सरकार में सजा दिलवाई। और सजा ही नहीं दिलवाई, जैसे 84 राइट में यहां सिख समुदाय को कंपनसेशन मिला, मंथली उनको पैसा मिलता है। इस सरकार जो एनडीए की सरकार नहीं दिया था, मोदी जी ने दिया है। 84 राइट का भी मोदी जी ने दिया है। वो अब जा करके जो वहां के समुदाय के लोग हैं उनको मिला है। कल सही में गृह मंत्री जी ने जो एक वीडियो का कोट किया था, जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री बिहार के रहे, उन्हीं का लोकसभा में बयान है, उन्हीं का लोकसभा में बयान है। कैसे उन्होंने वहां कैसे उन्होंने कहा कि एक कठोर कानून लाने की जरूरत है, जिस हिसाब से वहां पर लोग वक्त पे कब्जा किया हुआ था। तो मैं तो मुझे यही उनके द्वारा मैंने कल जो कहा, थोड़ा संजय झा जी के बोलने में गलती हुआ, ये ऑब्जेक्शन रहे। संजय झा जी वो रिकॉर्ड पर लोकसभा में दिया गया श्री लालू प्रसाद यादव का बयान है, जो लोकसभा के दस्तावेज में उत्पन्न है। अब आप क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो? अरे मगर ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? ये बोले हैं या नहीं बोले हैं? मनोज जी, ये बोले हैं या नहीं बोले, इतना बताइए आप। के रूल है, साइटेशन ऐसे नहीं होता है। साइटेशन कैसे होता है सिर्फ आपको मालूम नहीं है भाई? नहीं सर, आपको भी मालूम होगा, लेकिन चेरी पिकिंग मत करिए। देखिए ऐसा है मनोज जी, सभानता के साथ बोलना पड़ता है। पूरे भाषण में से एक पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा वो बोले हैं या नहीं बोले हैं, इतना ही सवाल है। तो लालू जी तो कोई बच्चे नहीं थे उस वक्त। माननीय सदस्य संजय जी, सॉरी, एक मिनट। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, माननीय मनोज जी बैठिए। Honorable member Manoj Jha ji has a fantastic vocal cords. I can't compete with him on that. With due respects, Chair, I would like to say, Honorable Leader of the Opposition in the morning clearly said, all of us will have to have the patience to hear one another. And from the morning, most of us were talking to each other. We said, the debate which is happening on the Waqf board in Rajya Sabha is so good. It's setting a beautiful precedent, content-wise, discussion-wise, and the way in which we are exchanging thought-wise, and so on. And I recall that statement which the leader of the opposition said, let's hear people, and after that we protest. All that I request Honorable Manoj Jha is to please listen to Sanjay Jha, na? And after that you come up with every objection. But with your vocal cord power which God has given you, you're drowning all of us. माननीय सदस्य संजय मनोज जी बैठिए, आप बैठिए। संजय जी बोलिए। नहीं बस आप बैठिए, संजय जी आप।
सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, सदस्य संजय जी, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा कुछ भी दिए रिकॉर्ड गए में नहीं फैसले पर उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील दायर करने का प्रोविजन है। आज भी 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आज भी माननीय उपसभापति महोदय, देश में करीब 14 लॉ ट्रिब्यूनल है। आप दिखा दीजिए कि कोई भी ट्रिब्यूनल जिसके डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, विपक्ष के लोग अलोकतांत्रिक प्रोविजन जो था उसको बचाने के लिए क्यों परेशान है। मैं खास करके अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी, 19 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में। मैं इस अगस्त हाउस में बताना चाहता हूं, 19 साल में एक दिन कर्फ्यू बिहार में नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का। नॉट इवन वन डे बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है वहां पर काम करने का। तो मैं अपने पार्टी के तरफ से और अपने नेता के तरफ से इस बिल के समर्थन में हम लोग हैं यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा, 2 मिनट।